हेलो एवरीवन। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया। देखोगे पुट साइड में काफ़ी ज़्यादा बाइंग आ रहा था और 500 क्वांटिटीज़ के साथ यहाँ पे इंटर कर चुका हूँ। देखते हैं कैसा मार्केट में मोमेंटम रहता है। हम लोग का टारगेट एटलीस्ट ये हाई रहेगा। जब तक ईएमआई के ऊपर है तब तक मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगा। यहाँ पे सपोर्ट वाला जोन है 50% रिट्रेसमेंट पे। तो आज मैं यहाँ पे क्वांटिटीज़ ऐड करूँगा। देखोगे स्ट्रॉन्ग स्पाइक डाउन साइड में है। गैप को फिल करने गया था, यहाँ पे थोड़ा सा गैप अभी भी बचा हुआ है। ये सपोर्ट वाला जोन के पास आ चुका है प्राइस। यहाँ पे देखोगे तो ये सपोर्ट वाला जोन के प्राइस आ चुका है यहाँ के आसपास। तो यहाँ पे आपको बाइंग देखने मिलेगा इस प्राइस के आसपास। देखोगे हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा जो टारगेट रहेगा लगभग इस लाइन तक जाना चाहिए। प्रीवियस आज डे का हाई था ये जो लाइन देख रहे हो ना स्पॉट वाले में ये सपोर्ट वाला लाइन है जहाँ पे प्राइस लोग बाय करेंगे। और सपोर्ट में बाय करेंगे तो यहाँ हम लोग का प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को एक स्पाइक यहाँ पे देखने मिल सकता है। ये डोजी कैंडल बना दिया तो साइन अच्छा नहीं है। मोस्टली देखोगे सुबह में एक स्पाइक था, उसके बाद पूरे दिन धीरे धीरे करके मार्केट डाउन जा रहा है। और जिस तरह का ये स्पाइक है, आपको अगर ऊपर गया भी तो यहाँ से आपको दोबारा से सेलिंग देखने मिलेगा ईएमए के आसपास से। अभी तक देखोगे किसी भी कैंडल का प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे पिछले 3 कैंडल का देखोगे, इनफैक्ट ये सारे कैंडल भी छोटे छोटे बन रहे हैं। ये भी देखोगे तो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। देखोगे यहाँ पे सपोर्ट वाला जोन के पास आया हुआ है। ये ट्रेन लाइन से बहुत बार सपोर्ट ले चुका है, इस कारण से यहाँ पे प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है पुट वाले का। क्वांटिटी स्मॉल के साथ में इंटर किया हूँ तो ज़्यादा ये नहीं है कि लॉसेस प्रॉफिट होगा, अनलेस कि हम लोग मार्केट में देखते हैं किस डायरेक्शन में मोमेंटम है, उस डायरेक्शन में बाय करेंगे। 500 क्वांटिटीज़ और भी ऐड कर दिया इसमें। अब इस कैंडल का लो पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि क्वांटिटीज़ ऐड करने के बाद हमारा एसएल एक कैंडल में हमारा बाइंग आना चाहिए। 500 क्वांटिटीज़ और भी ऐड कर दिया। देखोगे मूवमेंट ज़्यादा है नहीं, मतलब कॉल वाले में, मतलब पुट वाले में ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। देखोगे इधर कितना बढ़ा है लेकिन इधर बढ़ नहीं रहा है। इसका रीज़न है कि यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, और ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट में किधर ज़्यादा जाने का प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा कुछ लोगों का इसके हाई पे, वहाँ तक जा सकता है, क्योंकि नीचे में सपोर्ट बना हुआ है इधर वाले ग्राफ में देखोगे तो, इसलिए प्राइस इधर मूव नहीं कर रहा है। 25,400 का एक राउंड नंबर भी है, तो वहाँ पे सपोर्ट वाला अच्छा जोन है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा देर और प्राइस मूव नहीं किया तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से रिवर्सल भी देखने मिल सकता है। स्मॉल डबल टॉप भी बना रहा है। प्रीवियस कैंडल का लो पे मैं निकल जाऊंगा, लेकिन लग रहा है हम लोग को प्रॉफिट नहीं होने वाला है इस ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है उधर। स्पॉट वाले में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है। यहाँ से मैं एग्जिट कर गया। देखोगे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से एग्जिट कर गया मैं। हेलो गाइस, तो आज ओवरऑल देखोगे तो 44,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसमें से अभी भी देखो ये पोजीशन ओपन है। कॉल को शॉर्ट किया था क्योंकि मार्केट डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया था। सुबह में ही देखोगे अच्छा खासा रिवर्सल लिया था, और इसमें 45 रुपीज़ पे सेल किया था। 25,500 का कॉल, और उसको लगभग जीरो कर दिया। शाम तक क्लोज नहीं किया पोजीशन। पुट को सुबह में जो शॉर्ट किया था जब मैं लाइव था, तो वहाँ पे देखोगे इसमें 13,000 का लॉस ले लिया, क्योंकि मार्केट जब रिवर्स किया था वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके मैं बाहर निकल गया। तो आज देखोगे कुछ नया भी ट्राई कर रहा था इंट्राडे में, कि जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 3 बजे के अराउंड देखोगे प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। उस टाइम पे किस तरह से हम लोग बाय सेल कर सकते हैं, अगर आपके पास, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी कम रहता है आपका, 4-5 रुपीज़
प्रीमियम रहेगा। अगर आपका डायरेक्शन सही हुआ एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हो सकता है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा आज का, क्योंकि देखोगे इतना हाई क्वांटिटी में जब हम बाय सेल करते हैं तो हमारा ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो ये कल देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा ब्रोकरेज में मेरा गया है। इस मंथ का जो ओवरऑल मेरा अभी तक चल रहा है वो 8% ब्रोकरेज मेरा गया है। तो आप पूछते रहते हो कि ब्रोकरेज कितना लगता है सर, तो मेरा जितना भी प्रॉफिट हुआ है इस महीने लगभग हर दिन ही डाल रहा हूँ, तो उसका 8% मतलब अगर जो 1 लाख प्रॉफिट होता है उसमें 8000 मेरा टोटल चार्जेज जाता है, ब्रोकरेज एंड देन एसटीटी वगैरह सारा कुछ मिला के। आज देखोगे कुछ ज़्यादा ही 50,000 क्वांटिटीज़ बाय सेल कर दिया था और छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में एग्जिट किया। तो ये सब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जितने भी बिगनर ट्रेडर हैं। और इनफैक्ट कितना चार्जेज आता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है जब हाई क्वांटिटीज़ में घुसते हो आपको एक ही कैंडल में निकलना भी रहता है। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिर्फ ऑर्डर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने मेरा एवरेज बाय प्राइस कितना था, 9 रुपीज़ 10 रुपीज़ इस टाइप का था। और सेल कितने पे किया, 12.3। लगभग जितना मेरा प्राइस था उसका 20% से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ पे मैं एग्जिट कर गया। तो इसमें देखोगे ये सिर्फ एक ही ऑर्डर था और इसमें क्विकली इंटर करके बाहर निकल गया। एक कैंडल बुलिश कैंडल बन रहा था, वहाँ पे इंटर किया, सेम ही कैंडल में एग्जिट कर गया। तो जनरली इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज लग जाएगा, क्योंकि देखोगे इतना ज़्यादा ऑर्डर जब बाय सेल करते हो। तो कमेंट में लिखो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कुछ सीखने मिल रहा है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो।